Hello everyone, once again I'm Rashmi in front of you and we are going to discuss about another topic of science which is chapter 18, pollution of air and water. So pollution of air and water. Well, here's the thing actually, because आज मेरी वीडियो थोड़ी छोटी है तो हम वाटर के बारे में तो बात नहीं कर पाएंगे सिंस इसका टॉपिक अलग है, लेकिन हम पोल्यूशन ऑफ एयर के बारे में जरूर बात कर सकते हैं. सो फर्स्ट वी विल हैव टू नो द टाइटल. ओके, तो सबसे पहले हमें जानना होगा पोल्यूशन क्या होता है. लेट्स सी. अगर हम सिंपल भाषा में कहें, वैसे तो सबको पता है पोल्यूशन नॉर्मली होता क्या है, बट अगर हम इसकी डेफिनेशन बतानी हो, वी कैन से द प्रेजेंस ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस इन द एटमॉस्फेयर. इट इज नोन एज एयर पोल्यूशन. लेट मी जस्ट राइट द डेफिनेशन. एयर पोल्यूशन. Air pollution is the contamination. Contamination का मतलब होता है खराब करना. The contamination of air by harmful substances. दिस इज एज सिंपल एज वी कैन गो. इससे ज्यादा अगर डिटेल में वैसे जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज बेसिकली सबको पता होता है एयर पोल्यूशन क्या होता है, क्योंकि हम सब न्यूज भी देखते हैं. नॉर्मली हमें सुनने में भी आ जाता है एयर पोल्यूशन के बारे में. एयर पोल्यूशन हिंदी में हवा का प्रदूषण भी कह सकते हैं. इट्स जस्ट अ वेरी बेसिक टॉपिक, लेकिन इसके बारे में जानना काफी जरूरी है क्योंकि ये स्टडी के तौर पे तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन एज अ बेसिक नॉलेज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये हमारी लाइफ भी इसी पे डिपेंड करती है. सो इसके बारे में जानना काफी जरूरी है. अब हमने डेफिनेशन की बात कर ली है, तो अब जानते हैं एयर पोल्यूशन होता कैसे. नाउ अब मैं इसके बारे में सिर्फ बेसिक एक्सप्लेनेशन ही दूंगी बिकॉज ये टॉपिक इतना ज्यादा डिटेल में जाने का है भी नहीं. ओके, सो एज वी नो कि एयर पोल्यूट होती है तो इसके काफी सारे कारण होते हैं, राइट. लाइक कुछ नेचुरल कॉजेज होते हैं, कुछ ह्यूमन कॉजेज भी होते हैं. मेनली हम ह्यूमन कॉजेज को ही जिम्मेदार ठहरा देते हैं, लेकिन एक्चुअली कुछ नेचुरल कॉजेज से भी एयर पोल्यूशन हो सकता है. जैसे कि फॉरेस्ट फायर. कई बार जंगलों में आग लग जाती है, राइट. हमें सुनने में भी आता है लाइक अराउंड 2020 आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में आग लग गई थी और बहुत ज्यादा पार्ट जो था फॉरेस्ट का वो जल गया था, जिससे वाइल्ड लाइफ को भी हार्म हुआ था और एयर पोल्यूशन तो बहुत ज्यादा हुआ था. तो फॉरेस्ट फायर या फिर वॉल्केनिक इरप्शन, कई बार ज्वालामुखी फट जाते हैं तो उनसे भी काफी ज्यादा स्मोक एमिट होती है, जिससे एयर पोल्यूशन होता है. और ह्यूमन कॉजेज तो हमें पता ही है, जो हम नॉर्मली व्हीकल्स इस्तेमाल करते हैं उनसे कितनी स्मोक निकलती है. अब व्हीकल्स जो हैं एक्चुअली कम करने का काफी आसान तरीका है, और नॉर्मली अगर हमें एयर पोल्यूशन को कम करना है, इसके बारे में थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं. तो व्हीकल्स एंड जैसे कि हमारे आसपास फैक्ट्रीज भी होते हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज, ये सारी चीजें जो स्मोक एमिट करती हैं, इनसे एयर पोल्यूशन होता है. अब चलो बात करते हैं कि एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है. एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के काफी सारे आसान तरीके हैं अगर हम ट्राई करें तो. जैसे कि व्हीकल्स, मैंने सबसे पहला कारण ये बताया ह्यूमन पोल्यूशन का व्हीकल्स है. अब हम नेचुरल कॉजेस को तो ऑब्वियसली हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जो हम करते हैं उसे कंट्रोल करना तो काफी जरूरी है. जैसे कि व्हीकल्स है. अब नॉर्मली आमतौर पर अगर एक घर में 2-3 लोग हैं जो काम पे जाते हैं, तो उनके पास अपने अपने काम पे जाने के व्हीकल्स होते हैं. कई बार ऐसा होता है अगर कोई व्हीकल्स अफोर्ड नहीं कर सकता अपने, तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करता है. लेकिन सिंस पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि कई बार ज्यादा क्राउडेड हो जाता है, सीट नहीं मिलती, तो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ऑफिस वगैरह जाने में कुछ लोगों को काफी दूर जाना पड़ता है, या फिर स्कूल्स में भी जाना हो तो बहुत लंबा सफर करना पड़ता है, और अगर बैठने को सीट ना मिले तो ऑब्वियसली इंसान परेशान हो ही जाता है. लेकिन हम लोग आजकल हर किसी के घरों में बहुत ज्यादा अमाउंट में व्हीकल्स होते हैं. जैसे एक पर्सन के पास एक तो कार होगी, 2 बाइक होंगी, तो ऐसे काफी ज्यादा व्हीकल्स का अमाउंट अगर बढ़ता जाएगा तो पोल्यूशन तो ऑब्वियसली बढ़ेगा. अब या तो हम साइकिल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज साइकिल्स ऑब्वियसली पोल्यूशन कॉज नहीं करती, या फिर इलेक्ट्रिक स्कूटीज होती हैं जो कि इतना पोल्यूशन नहीं क्रिएट करती, एंड उनसे एक्सीडेंट्स का खतरा भी कम रहता है.
फर्स्ट थिंग तो ये है कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का जितना ज्यादा इस्तेमाल हम कर सकते हैं, या साइकिल्स, या फिर हम पैदल भी चल सकते हैं। पैदल चलने से सेहत तो अच्छी होती है, लेकिन इससे पोल्यूशन का खतरा भी कम हो जाता है। और अब चलो, ये तो मैंने बेसिक सी बात कर ली है। अब एक इंपॉर्टेंट केस स्टडी के ऊपर बात करते हैं, विच इज ऑफ ताजमहल। ओके, सो इस चैप्टर में इस जो एक स्पेसिफिक केस स्टडी की बात की गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। ताजमहल, ताजमहल का नाम सबने सुना है, क्योंकि ये इंडिया के 7 वंडर्स में से एक है, 7 अजूबे। ताजमहल का नाम ऑब्वियसली किसने नहीं सुना होगा। लोग ताजमहल को घूमने जाते हैं, फॉरेन से टूरिस्ट आते हैं, एंड ये काफी पॉपुलर प्लेस है इन इटसेल्फ। टूरिज्म की दृष्टि से या इकोनॉमिकली ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। लेकिन ताजमहल जो है, आजकल जो इसकी हालत हो गई है, उसके बारे में ही ये केस स्टडी है। अब अगर हम अपने बड़ों से पूछते हैं कि मान लो कोई पर्सन है जो 1-2 महीने पहले ताजमहल गया, तो वो घर जाके अपने बड़ों को इस बारे में बता सकते हैं, और उनके बड़े कहेंगे कि अब तो तुम क्या देखने जा रहे हो, पहले देखने जाते, कितना अच्छा था, ये था वो था। ठीक है, ये बातें सबके घरों में होती हैं। बड़े ये बात हमें नॉर्मली भी बताते हैं कि उनके टाइम में इन्वायरमेंट कितना साफ था, खाना पीना अच्छा था, ये बातें तो चलती रहती हैं। लेकिन ताजमहल के ऊपर ही इतना ज्यादा वाद विवाद क्यों हुआ है, और इसके ऊपर स्पेसिफिक टॉपिक क्यों बना है? देखो, ताजमहल जो है वो इकोनॉमिकली तो बहुत ज्यादा सर्व करता ही है, क्योंकि टूरिज्म से बहुत ज्यादा हमारी इकोनॉमी को हेल्प भी मिलती है। अब ताजमहल जो है ये हमारे देश के 7 वंडर्स में से एक है, विच मीन्स अगर इसको कुछ होता है तो हमारे देश की शान पे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। अब ताजमहल कोरोड क्यों हो रहा है, इसके साथ प्रॉब्लम क्या आ रही है? देखो, ताजमहल का कलर मोस्टली उसमें व्हाइट मार्बल का यूज है। वैसे तो कहते हैं उसमें काफी सारे पत्थरों का यूज है, मेनली व्हाइट मार्बल, लेकिन आजकल जो ये व्हाइट मार्बल है ये येलो पड़ता जा रहा है। अब इसके येलो होने का क्या कारण हो सकता है? अब मैंने कहा कि टॉपिक का नाम एयर पोल्यूशन है, तो यस, ताजमहल के कोरोड होने का कारण एयर पोल्यूशन ही है। अब कैसे हो रहा है? अब जैसे कि ताजमहल आगरा में है, यूपी में और भी काफी सारी जगहें हैं, जैसे मथुरा है। मथुरा में एक ऑयल रिफाइनरी है, ऑयल रिफाइनरी यानी कि जहां पे तेल को साफ किया जाता है, राइट। उससे काफी सारे पार्टिकल, स्मोक, ये सारी चीजें जो भी ताजमहल के अराउंड इंडस्ट्रीज हैं, उनसे इतना ज्यादा स्मोक निकलता है कि इससे मार्बल पे भी बहुत ज्यादा, जो इसका व्हाइट मार्बल है, उस पर इफेक्ट पड़ रहा है। अब एयर पोल्यूशन हम नॉर्मली तो देखते हैं कि हमारी खुद की हेल्थ पे काफी ज्यादा एयर पोल्यूशन का इफेक्ट पड़ता है, लेकिन ये ताजमहल की केस स्टडी हमें ये बताती है कि सिर्फ ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं, नॉन लिविंग थिंग्स पे भी कितना ज्यादा असर डालता है। अब ताजमहल की जो ये कंडीशन है, जो इसके मार्बल का येलो होना है, इस कंडीशन को हम कहते हैं मार्बल कैंसर। मार्बल कैंसर, राइट। अब मार्बल कैंसर क्या होता है? नॉर्मली ह्यूमन कैंसर, जैसे किसी को कैंसर की बीमारी होती है, आजकल ये बीमारी काफी कॉमन हो गई है, तो जैसे कि ये जो बीमारी है धीरे धीरे इंसान के शरीर को धीरे धीरे खराब करती है, उसी तरह से मार्बल कैंसर होता है। अब अगर इसको जल्दी आइडेंटिफाई ना किया जाए तो इंसान की जान को खतरा होता है। उसी तरह अगर मार्बल कैंसर को हम ना रोकें तो इस मॉन्यूमेंट पे खतरा बहुत बढ़ सकता है। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मार्बल कैंसर। अब मार्बल कैंसर को रोकने के भी काफी तरीके हैं, जैसे मैंने बताया कि एयर पोल्यूशन को हम कैसे रोक सकते हैं। अब एक और टॉपिक इस जो चैप्टर में है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात कर लेते हैं एक बार। ग्रीन हाउस इफेक्ट, मैंने कहा कि हम ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात करते हैं, लेकिन फिर मैंने नीचे ग्रीन हाउस इफेक्ट भी लिख दिया। तो पहले इसके बारे में जानते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है। अब अगर आप में से कोई नर्सरी में गया है, तो नर्सरी में हमें नॉर्मली एक जगह देखने को मिलती है जिसे ग्रीन हाउस कहा जाता है। इस ग्रीन हाउस की एक स्पेशलिटी होती है कि सन से जो भी रेज गिरती हैं वो इसे ट्रैप कर लेता है, यानी कि बाहर निकलने नहीं देता, और कुछ पार्ट जो इस रे का होता है वो बाहर निकल जाता है। क्योंकि अगर हमें धरती पर
जो धरती का एटमॉस्फेयर भी इसी तरह काम करता है। अगर धरती पर सन की रेस पड़ती हैं तो धरती का एटमॉस्फेयर उसे थोड़ा सा ट्रैप कर लेता है और बचा हुआ स्पेस में भेज देता है। अब एक बात सोचो, अगर सन की जो अल्ट्रावायलेट रेस हैं उसे धरती बाहर निकाले ही ना और सिर्फ ट्रैप करके रखें तो अर्थ का एटमॉस्फेयर कितना गर्म हो सकता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट इसी तरह से काम करता है, तो अर्थ पे भी ये ग्रीन हाउस इफेक्ट काम करता है। जैसे कि मैंने बताया, सन की रेस धरती लेती है और कुछ रेस को बाहर छोड़ देती है, यही ग्रीन हाउस इफेक्ट है। लेकिन ये ग्रीन हाउस इफेक्ट वैसे तो बहुत यूजफुल है, क्योंकि अगर धरती पर हीट एनर्जी नहीं होगी तो किसी लाइफ का जिंदा रहना ही पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट अपनी लिमिट से ज्यादा हो जाए तो ये हार्मफुल हो सकता है। अब इसी ग्रीन हाउस इफेक्ट से ग्लोबल वार्मिंग कॉज होती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट में होता क्या है, सन की रेस ट्रैप होती है, लेकिन सन की रेस को ट्रैप करने के लिए एक गैस होती है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर अमाउंट बढ़ जाती है तो सन की जो रेस हैं वो और ज्यादा ट्रैप होंगी। जितनी ज्यादा ट्रैप होंगी अर्थ का एटमॉस्फेयर उतना बढ़ेगा, जिससे कॉज होती है ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि भूमि तपन कहते हैं शायद इसे, आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक इसे यही कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग काफी ज्यादा हार्मफुल है। हमने नॉर्मली भी सुना है ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, हम न्यूज में भी सुनते रहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग कॉज होती है, लेकिन इसको कम कैसे किया जा सकता है? पेड़ लगा के। अब जैसे कि हमें पता है कि प्लांट्स है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से वो CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। लेकिन अगर हम आजकल पेड़ों को काट रहे हैं अपने फर्नीचर बनाने के लिए या हमारी और अदर नीड्स हैं, या फिर हमें लैंड को क्लियर करना है कोई हाउस वगैरह बनाने के लिए, तो उसके लिए हम पेड़ों को काट देते हैं। अगर हम पेड़ों को काट देते हैं तो CO2 को लेने वाले प्लांट्स कम हो गए हैं। अब प्लांट्स कम हो गए तो CO2 की अमाउंट बढ़ेगी, जिससे ग्लोबल वार्मिंग कॉज होगी। अब आई थिंक मैंने थोड़ी सी बेसिक एक्सप्लेनेशन दे दी है इस चैप्टर के बारे में, एंड आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। इस वीडियो को देखने से मुझे लगता है कि कुछ लोगों के मन में काफी टेंशन पैदा हो गई होगी। ये टेंशन अच्छी है। ये टेंशन अच्छी तभी है अगर हम अपने प्लैनेट के जो कंडीशन है उसे इंप्रूव करने की कोशिश करें। सो मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं नेगेटिविटी फैलाऊं, इट्स जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, एंड आई होप दैट you all will try to do your best and plant some more trees, and hope we can make the condition of our environment better. That's all for today. Hope you like the video, and that's all. Thank you for listening.